नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध से 8वां अध्याय संधि जिसका हम अध्ययन कर रहे थे वह पूरा हो चुका है। संधि के तीनों भेद स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि हम पढ़ चुके हैं और आज इसके अभ्यास प्रश्न हल करेंगे। वैसे इनके उत्तर दिए हुए ही हैं पाठ्य पुस्तक में, मतलब इस पुस्तक में, लेकिन फिर भी हम थोड़ा पढ़ के करेंगे तो एक बार आपकी भी पुनरावृत्ति हो जाएगी। ठीक है। पहला प्रश्न है, संधि कहते हैं ए दो वर्णों के मेल को, ब दो शब्दों के मेल को, शब्दों के अर्थ परिवर्तन को या उपर्युक्त सभी को। तो इसका जवाब होगा दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। जब दो शब्द पास पास आते हैं तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण वे दोनों मिल जाते हैं और तब उस क्रिया को हम संधि कहते हैं। संधि कितने प्रकार की होती है? 4, 2, 5 या 3। तो संधि 3 प्रकार की होती है। द जवाब होगा इसका कि 3 प्रकार की होती है। निम्नांकित में से किसमें स्वर संधि नहीं है? गिरीश, गिरी का संधि, इन सब का आप संधि विच्छेद करके देखिए। यूँ तो आप अगर पढ़ लेंगे बार बार तो आपको ध्यान में ही आ जाएगा, नहीं तो आप करिए गिरी धन ईश, गिरी धन ईश, तो यहाँ दीर्घ स्वर संधि है। परोपकार, पर धन उपकार, यहाँ पर भी स्वर संधि है। गुण, मतैक्य, मत धन ऐक्य, तो यहाँ पर भी यण संधि है। अब बचा है संतोष, तो सम धन तोष, ये है, यहाँ स्वर संधि नहीं है, यहाँ व्यंजन संधि है। तो ये हो जाएगा हमारा द जवाब कि इसमें स्वर संधि नहीं है। बाकी इन तीनों में स्वरों में संधि हुई है। गिरी धन ईश, गिरी की भी ई की मात्रा और ई, पर धन उपकार ए और उ, मतैक्य ए और ए, ठीक है, ए और आई। यशोगान शब्द का संधि विच्छेद होगा यशोगान का, यशः धन गान, ब, है ना, तो यहाँ विसर्ग संधि है यशः धन गान। ठीक है। अगला प्रश्न 5वां, निम्नलिखित संधि विच्छेदों की संधि का सही विकल्प छांटिए। शब्द धन अर्थ, इनकी संधि क्या होगी? शब्दार्थ, ब जवाब होगा। गज धन इंद्र, गजेंद्र, ये इतना अभ्यास हो जाना चाहिए आपका कि आप शब्द को पढ़ते ही आपके मुंह से निकल जाए उसका संधि, और संधि को पढ़ते ही निकल जाए विच्छेद, तब जाकर के आपका संधि विच्छेद सही हो पाएगा। गज धन इंद्र, गजेंद्र, ये ए गजेंद्र। प्रतिधन उत्तर, ई और उ मिलकर के बन जाते हैं यू, तो प्रत्युत्तर, इसका भी जवाब होगा प्रत्युत्तर से। ए है जो है ना प्रत्युत्तर, वो उ बड़े उ की मात्रा, तो वो अशुद्ध है, प्रत्युत्तर से होगा प्रत्युत्तर में। सुधन आगत, इसमें भी होगा स्वागत से, स्वागत। अगला है कवि धन इच्छा, छोटी ई, दोनों के ई स्वर मिलकर के बन जाएंगे बड़ी ई, तो हो जाएगा कवि इच्छा, ए जवाब होगा इसका सही। ठीक है। अगला प्रश्न 6, दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त संधि भेद का सही विकल्प चुनिए। जो विकल्प दिए गए हैं संधि के भेद के, कि इस शब्द में कौन सी संधि है और उनका भेद दिया गया है, तो आपको ये जवाब लिखना है। ये सारे मतलब स्वर संधि वाले ही प्रश्न हैं। अन्यार्थ, अन्यार्थ का संधि विच्छेद क्या होगा? अन्य धन अर्थ, अन्य धन अर्थ, तो ए और ए मिलकर के तो समान स्वर मिले ना, तो यहाँ पे हो जाएगा दीर्घ संधि से, दीर्घ संधि। परोपकार, पर धन उपकार, पर का ए और उ मिलकर के संधि हुई है परोपकार, तो यहाँ हो जाएगा गुण संधि, है ना। ये नियम आप पढ़ेंगे ना, ध्यान पड़ेगा, समान स्वर है, फिर ए के बाद ए समान स्वर आए हैं, तो गुण संधि। यहाँ पर धन उपकार, ए के बाद उ है। नाविक, नाविक का संधि विच्छेद क्या होगा? नौ धन इक, नौ धन इक नाविक, तो यहाँ हो जाएगी अयादि संधि, ना। नौ धन इक और ई मिलकर के आवी हो जाएगा, आवी। अय 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 और अव, आय और आव थे ना, और यहाँ इक है तो यहाँ नाविक, तो यहाँ अयादि संधि होगी। अन्वीक्षण, अनुधन ईक्षण, तो उ और ई मिलकर के यह बन जाएगा, है ना, तो अन्वीक्षण, उ और यह मिलकर के अन्वीक्षण, अनुधन ईक्षण, ठीक है, वी के मात्र वी हो जाएगा। महेश्वर्य, तो यहाँ हो जाएगी यण संधि, है ना, और महेश्वर्य, महाधन ऐश्वर्य, महाधन ऐश्वर्य, आ और आई मिलकर के महेश्वर्य, तो यहाँ हो जाएगी वृद्धि संधि। ठीक है, समझ में आ रहे हैं। 7वां है, निम्नलिखित शब्दों का सही संधि विच्छेद बताइए। परम औषधि, परम धन औषधि, से परम धन औषधि, से जवाब होगा इसका। फिर है गायक, गए धन अक, गए धन अक, द, है ना, गे नहीं, गई धन अक, गायक। यशोगान, यशः धन गान,
तो इसमें जवाब होगा से यशः धन गान। स्वागत सुधन आगत, सुधन आगत कहाँ है, बे, तो स्वागत। सदैव सदा धन एव, सदा धन एव, तो सदैव होगा ये से, सदैव। अन्वेषण अनुधन एषण, अनुधन एषण, उ और ए मिलकर के बन जाएंगे अन्वेषण, वे है ना, ये और वे होते हैं ना, ये अन्वेषण। फिर है प्रत्येक, प्रतिधन एक, प्रतिधन एक, सातवें में एक मतलब ये द वाला है, द है मतलब प्रतिधन एक। बाकी ये सब अशुद्ध हैं, प्रत्यधन एक, प्रत्यधन एक, अनुधन अन्वधन एषण, अनुधन एषण, अन्वेधन एषण, है ना। तो आपको ये ध्यान है कि जो भी संधि विच्छेद होगा वो भी शब्द शुद्ध होना चाहिए। हम हर कैसे टुकड़े करके संधि विच्छेद न कर दें और ऐसे मिला करके भी संधि न बना दें। संधि विच्छेद में जो शब्द होंगे वे भी शब्द अपने आप में शुद्ध होते हैं। प्रतिधन एक, संहार समधनहार, है ना, ए, आठवें में ए, समधनहार। अब जैसे से धनहार, सेम धनहर, समध, संहाधन, रे नहीं, ये सब अशुद्ध हैं शब्द। उद्धार, उद्धनहार, बे, उद्धनहार, उद्धनधार भी नहीं होगा, उद्धनधार भी नहीं होगा, उदाधन अर भी नहीं होगा। मनोभाव, मनः धन भाव, से मनः धन भाव, मनो अभाव, मनोभाव नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम, जल्दी हो गए, वैकल्पिक थे जो। निम्नांकित शब्दों की संधि करते हुए उनके प्रकार बताइए। ये जो दिए हुए शब्द संधि करते हुए नहीं, इनकी संधि विच्छेद करते हुए, है ना, संधि विच्छेद करते हुए उनके प्रकार बताने हैं। पहला शब्द महेश्वर, तो इसका विच्छेद होगा महाधन ईश्वर, है ना, महाधन ईश्वर, आ और ई मिले हैं, आ और ई, यहाँ गुण संधि है। जगन्नाथ, जगत धननाथ, जगत धननाथ, ये व्यंजन संधि है, स्वर संधि नहीं है, यहाँ पर व्यंजन संधि है, जगत और नाथ। तय वर्ग का पहला अक्षर है और फिर तय थे दे धे न, इसी का ये पंचम वर्ण है और ये मिलकर के बन गए जगन्नाथ। महर्षि, महाधन ऋषि, यहाँ गुण संधि है, आ और री मिलकर के गुण संधि है। गायक, गए धन अक गायक, ये अयादि संधि है, आई धन आई और ए मिलकर के आय बन गई गायक। स्वागत, सुधन आगत, उ और आ मिलकर के स्वागत, ये यण संधि है, सुधन आ, उ और आ मिलकर के। सदाचार, सतधन आचार, है ना, सतधन आचार, यहाँ व्यंजन संधि है। निश्चिंत, निस धन चिंत, निस धन चिंत, निश्चिंत, यहाँ पर भी व्यंजन संधि है। परीक्षा, परिधन ईक्षा, परी, परी में छोटी की मात्रा होगी, परिधन ईक्षा, यहाँ दीर्घ संधि है। गजेंद्र, गज धन इंद्र, गज, ए और ई मिलकर के ए गजेंद्र, यहाँ पर भी स्वर संधि है। सर्वोत्तम, सर्वधन उत्तम, यहाँ गुण संधि है, सर्वोत्तम सर्वधन उत्तम गुण संधि है। फिर आगे अत्यावश्यक, अतिधन आवश्यक, ई और आ मिलकर के अत्यावश्यक, तो यहाँ यण संधि है। फिर धावक, धौ धन अक, धावक, धौ धन अक, औ और ए मिलकर के यहाँ अयादि संधि है। ठीक है, अगला प्रश्न, स्वर संधि के प्रकारों के नाम लिखिए। तो स्वर संधि के कितने प्रकार है, 3 प्रकार हैं। दीर्घ स्वर संधि 5 प्रकार हैं, दीर्घ स्वर संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। और आपने इनके शब्दों को और इनके नियमों को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। व्यंजन संधि के कोई 2 भेद बताइए। तो व्यंजन संधि के भेद तो नहीं है, नियम है, तो हम 2 नियम बता देते हैं यहाँ पर कि जैसे एक नियम है कि भाई प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, जैसे क, च, ट, त, प, है ना, इसका पहला वर्ण आता है, जिससे शब्द के अंदर शब्द का दूसरा जो वर्ण होता है वो अंतिम जो वर्ण होता है वो, उसके बाद किसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण आए सामने वाले शब्द में, या ये रे ले वे, या कोई भी स्वर आई, है ना। तो क, च, त, ट, प जो होते हैं वो पहले शब्द के अंतिम वर्ण, उसके स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण ग, ज, द, ग, ज, ड, द, ब हो जाता है ना, ये एक नियम है। जैसे वाक धन ईश, तो वाक जो इसका ये जो दूसरा शब्द है क है, ये क वर्ग का क पहला हो गया और सामने है ई स्वर आया है, तो ये जो क वर्ग का तीसरा वर्ण यहाँ आ जाएगा वागीश, तो ये बन जाएगा संधि वागीश। ऐसी अच धन अंत, अच च वर्ग का पहला वर्ण और सामने स्वर है ए, तो यहाँ पर इसका बन जाएगा च का अजंत, ज वर्ण आ जाएगा। इस च वर्ग का तीसरा वर्ण च छ ज, तो ये बन जाएगा अजंत। आई बात समझ में।
दूसरा नियम है प्रत्येक वर्ग के पहले वर्ण वही कै चे टे तै पै उसके बाद न या मैं आई मतलब पंचम वर्ण आ जाता है किसी भी वर्ग का तो भी उसी वर्ग का पंचम वर्ण आ जाता है। जैसे वाक धनमय कै वर्ग का कै है ना, तो वाक धनमय में कै किस में बदल जाएगा इसी वर्ग के पंचम वर्ण में वांगमय। षट धन मास तो ट वर्ग का ण आ जाएगा षणमास। आए बात समझ में? तो इससे से ये व्यंजन संधि के नियम हुए। अगला प्रश्न है विसर्ग संधि का सोदाहरण वर्णन कीजिए, मतलब विसर्ग संधि का उदाहरण भी दीजिए और इसका परिभाषा भी बताइए। तो किसी शब्द के अंत में विसर्ग की ध्वनि होती है और उसके सामने वाला जो दूसरा शब्द होता है उसका पहला वर्ण चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो, तो दोनों के मेल से जो परिवर्तन होता है या जो उत्पन्न होता है मतलब एक विसर्ग और दूसरा स्वर या व्यंजन, तो वहाँ विसर्ग संधि होती है। जैसे मनः धन अविराम, तो मनः और अविराम, मनः में विसर्ग है ना, न के बाद विसर्ग लगा हुआ है और सामने ए है, यहाँ स्वर संधि है, तो मनः धन अविराम, मनः का हो गया मनोविराम। अतः धन एव, अतः में भी विसर्ग है और आगे एव है, मिल गए अतएव। तपह धन वन, तपोवन, तो ये सब विसर्ग संधि के उदाहरण हैं। अब अगला प्रश्न है संधि एवं संयोग में क्या अंतर है ना। संधि और संयोग, संधि क्या होती है? संधि में जो उच्चारण के नियम होते हैं उनके अनुसार एक या दोनों वर्णों में परिवर्तन हो जाता है ना। संधि में जो शब्द होते हैं दो, जब पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण जब पास पास आते हैं तो दोनों वर्ण मिलकर कोई अन्य वर्ण आ जाता है ना, परिवर्तन आ जाता है, वह संधि की क्रिया कहलाती है। जबकि संयोग में कै से है तक के सारे वर्ण है ना, हलंत वर्ण कै से लेकर पूरी वर्णमाला के वर्ण अगले स्वर या व्यंजन में बिना बदले ही केवल मिल जाते हैं, उनमें परिवर्तन नहीं आता है, केवल मिल जाते हैं संयोग में। आई बात समझ में? और संधि में वर्णों का मेल होता है और उनमें परिवर्तन आ जाता है, जबकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है बल्कि वे स्वर या व्यंजन में बिना किसी परिवर्तन के मिल जाते हैं। यह है संधि और संयोग में अंतर। अब अगला और अंतिम प्रश्न 13वां, निम्नांकित शब्दों का संधि विच्छेद करते हुए संधि का नाम लिखिए। आपके सामने जो शब्द दिए हुए हैं ये सारे शब्दों का विच्छेद करना है और आपको संधि बतानी है। तो चलते हैं हम। आशीर्वाद, कीजिए आशीर्वाद का संधि विच्छेद, पढ़े होंगे, थोड़ा ध्यान होंगे। आशीहि धन्यवाद, आशीहि के आगे विसर्ग लगेगा आशी के आगे, और वाद तो ये जो विसर्ग है वह रै में बदल जाएगा और बन जाएगा आशीर्वाद। और यहाँ कौन सी संधि हुई? विसर्ग संधि। अधोगति, तो यहाँ पर भी अधय धन गति, अधय विसर्ग है और आगे गए है और वो मिलकर के अधोगति। अगला है दुर्दिन, दुह धन दिन, यहाँ पर भी विसर्ग संधि है, दू के आगे विसर्ग है और फिर प्लस दिन, तो दुर्दिन। दुह दुष्कर, दुह धन कर, यहाँ पर भी विसर्ग संधि है, दुह के आगे विसर्ग है दू के आगे और आगे है कर, तो दुष्कर, ये होगी विसर्ग संधि। नदीश, नदी धन ईश, नदी हम बिल्कुल शुद्ध लिखेंगे, नदी में बड़ी की मात्रा आएगी और ईश में भी बड़ी ई है, नदीश मिलकर के, तो यहाँ होगी दीर्घ स्वर संधि, स्वर संधि है यहाँ, और स्वर संधि का पहला भेद जो दीर्घ संधि, दोनों समान स्वर है सामने आमने सामने, तो वहाँ दीर्घ स्वर संधि है। फिर है तल्लीन, तत् धन लीन, तत् धन लीन, ये तय भी है जो लय में परिवर्तित हो जाता है और यहाँ व्यंजन संधि है। कल्पांत, कल्प धन अंत, तो यहाँ पर भी ए और ए मिलकर के दीर्घ स्वर संधि है। नाविक, नाविक का संधि विच्छेद क्या होगा? नौ धन इक, नाविक, औ धन ई मिलकर के, तो यहाँ अयादि संधि है, आवी हो जाता है। अय आय अव आव और यहाँ इक है इसलिए आवी, नाविक। निष्प्राण, निष्प्राण का संधि विच्छेद होगा निहि धन प्राण, यहाँ पर भी विसर्ग संधि है, जहाँ पर भी विसर्ग है फिर आगे चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो कुछ भी हो, बस आप आंख बंद करके विसर्ग संधि लिख दीजिए। स्वरों में दोनों स्वर होते हैं, व्यंजन में एक स्वर और एक व्यंजन होता है, वो सरल है, सिंपल है ना। निष्प्राण निहि धन प्राण। फिर अब पित्रादेश, पितृधन आदेश, पितृधन आदेश री और आ मिलकर के, तो यहाँ पित्रादेश, तो यहाँ यण संधि है। फिर अब मनोहर, मनः धन हर, तो यहाँ पर भी विसर्ग होगी वापस। शिरोमणि, तो शिरह धन मणि, शिर पर मणि, शिरह धन मणि, यहाँ पर भी विसर्ग संधि होगी। नारायण, नारायण में नर और अयन, र के बाद ये ए है और ये अंत में जो न है वो न में बदल जाएगा नारायण। नारायण, नर ए और ए, तो यहाँ दीर्घ स्वर संधि है।
निरंतर, निहि धन अंतर, नि के आगे विसर्ग है, फिर वह रे में परिवर्तित हो जाता है। निरंतर, यहाँ पर भी विसर्ग संधि है। सर्वोत्तम, सर्वधन उत्तम, ये पहले भी आ चुका है शायद। सर्वोत्तम, यहाँ पर व्यंजन संधि है। अभ्युदय, अभिधन उदय, अभिधन उदय, ई और ई मिल करके ये हो जाता है अभ्युदय, यू हो जाता है, मतलब ई और उ मिल करके, तो यहाँ अभ्युदय, ये यण संधि है। देवर्षि, देवधन ऋषि, ए और री मिल करके, है ना, तो यहाँ गुण संधि है। देवर्षि, देवर्षि। उल्लंघन, उत्धन लंघन, उत्धन लंघन, यहाँ व्यंजन संधि है। उच्चारण में भी उत्धन चारण, यहाँ पर भी व्यंजन संधि है। तथापि, तथा धन अपि, आ और ए मिल करके तथापि, तो ये दीर्घ स्वर संधि है। फिर है ईश्वरेच्छा, ईश्वर धन इच्छा, ईश्वर की इच्छा, ईश्वर का ए और इच्छा का ई मिल करके यहाँ गुण संधि हो गया, ए और ई मिल करके। इत्यादि, इति धन आदि, इत्यादि, ई और आ मिल करके इत्या, है ना, अया, या, तो ये इत्यादि यण संधि। उन्नायक, उत धन नायक, यहाँ व्यंजन संधि, एक व्यंजन है, ये व्यंजन है, उत धन नायक, और तय बन गया वापस न में। उन्नायक। अहम धन, अहंकार, अहम धनकार, अहम धनकार, यह व्यंजन संधि हो गई। संयोग, सम धन योग, सम धन योग, तो यहाँ पर भी व्यंजन संधि हो गई। ऐसे संसार है, सम धन सार, यहाँ पर भी व्यंजन संधि है। उच्छ्वास, उद धन श्वास, ये देह जो है च में बदल जाएगा और छ जो है छ में बदल जाएगा और बन जाएगा उच्छ्वास, ये व्यंजन संधि है। फिर अत्युत्तम, अति धन उत्तम, ई और उ मिलकर के यू बन जाएगा, तो यहाँ पर भी यण संधि है, अत्युत्तम। एक बार समझ में, एक बार इतने सारे शब्दों का आपने संधि विच्छेद भी हो गया और संधि भी पढ़ लिया, तो एक बार आपके अच्छा सा रिवीजन हो गया, पुनरावृत्ति हो गई और कुछ याद रह ही जाएंगे। बस एक बार मैं आपको पुनः यही कहूँगी कि इन शब्दों का बार बार वाचन कीजिए, है ना, रीडिंग लगाइए, तो आपके दिमाग में ये याद रह जाएंगे। और जैसे ही शब्द आया संधि का सामने, संधि विच्छेद अपने आप आपके मन से निकल जाएगा और संधि विच्छेद करके संधि शब्द भी अपने आप प्रकट हो जाएगा। वीडियो अवश्य समझ में आ गया होगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी अवश्य टच करें, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊंगी उसकी सूचना आपको तत्काल मिल जाएगी। धन्यवाद।